थी, लेकिन ग्राउंड में अच्छा क्रिकेट होता था क्योंकि पाकिस्तान टीम उनके समय बहुत बेहतरीन टीम था और एक से बढ़कर एक बल्लेबाज, और इंजी भाई तो आउट ही नहीं होते थे। इंडिया में आए तो लगातार 100 ही बनाते गए। मुझे अभी भी याद है वो सीरीज 2004 में, 5 में आउट ही नहीं कर पाते थे इंजी भाई को। किसी ने कहा आउट ऑफ फॉर्म है इंजी भाई, एक मैच आउट हो जाते थे, कहता था कि आउट ऑफ फॉर्म, फिर आके 200 बना देते थे। इंजी भाई, दादा ने कहा था कि यार अगर इंडिया पाकिस्तान की ज्यादा मैंने कप्तानी की तो एक तो मेरे बाल सफेद हो जाएंगे और बाल थोड़े पतले भी हो जाएंगे, हल्के भी हो जाएंगे। तो दादा शायद हो भी गए थे। हाँ बिल्कुल, जितना समय अब धोनी को देख लो, शुरू में आए थे इतने बड़े बड़े बाल, अब देखो बाल ही नहीं है उसके। इंजी भाई, आपके वहां पे भी कुछ ऐसा ही था हालात? जी बिल्कुल इसी तरह ही है कि इंडिया पाकिस्तान का लोगों को तो बहुत मजा आता है, लेकिन ये कि प्लेयर पे जितनी टेंशन होती है, जितनी सूरत-ए-हाल होती है, वो सिर्फ प्लेयर्स को भी पता है। अभी सौरभ ने 2005 की बात की है कि अभी सारी सीरीज की इस तरह की बातें हो रही है। 2005 की जिस टाइम सीरीज थी ना, उससे पहले मेरा और सौरभ का एक ऐड बना था एलजी का, तो मैं कलकत्ता आया था वो ऐड करने के लिए। तो मैं जितने दिन भी वहां रहा था ना, तो खाना मेरा है ना, होटल में मैं ठहरा हुआ था, खाना मेरा सौरभ की तरफ से आता था, क्योंकि जी ऐसा मेहमान नवाज है, ऐसा जबरदस्त इंसान है ये, क्योंकि जी अगर कोई इसके शहर में जाए तो उसकी ऐसी मेहमान नवाजी करता है, तो वो वाली मेहमान नवाजी मैं आज तक नहीं भूला। और यह भी फैक्ट है कि जब 2005 में पाकिस्तान की टीम आ रही थी इंडिया बदला लेने के लिए, तो दादा ने जो बल्ले थे जिनसे इन्होंने खेलना था वो इंजी भाई से पाकिस्तान से मंगवाए थे। ये भी फैक्ट है। बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान में सियालकोट में और हमारे यहाँ मेरठ में, ये 2 जगह है, बहुत बेहतरीन बैट बनता था। और मैंने इंजी भाई से इसलिए बैट मंगाए थे क्योंकि जब भी टीवी में मैं देखता था इंजी भाई को तो ऐसे टच करते थे और 4, और जब लिफ्ट मारते थे तो सीधा स्टैंड से। मैंने कहा भाई प्लेयर तो अच्छा ही है लेकिन बैट भी अच्छा होगा, तो कहीं मेरे लिए दो बैट भी दे दीजिए कि थोड़ा सा छक्के मैं भी मार लूं। इंजी भाई, 2004 में जब इंडिया पाकिस्तान गया था तो तब उसी तरह का माहौल था जो आज है कि पाकिस्तान की टीम आएगी कि नहीं आएगी, सिक्योरिटी क्या होगी। लेकिन वो टूर जैसे ही लाहौर एयरपोर्ट पर भारतीय टीम पहुंची, और उस वक्त तो शोएब अख्तर का बड़ा गदर था, तो वहां के लोकल मीडिया ने पूछा दादा को, दादा कप्तान थे, अरे रावलपिंडी एक्सप्रेस क्या क्या करोगे, इंडिया तो फास्ट बॉलर से डरता है। तो दादा ने कहा चेन खींच देंगे और आगे निकल गए। उसके बाद इंडियन टीम ने उस दौरे पर पीछे मुड़कर नहीं देखा। नहीं, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेली इंडिया पाकिस्तान की। जब भी क्रिकेट होती है तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर क्रिकेट, में एशेज से भी बेहतर क्रिकेट कहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट होती है। फॉलोअर्स ज्यादा होते हैं, सारी चीजें। और इंडिया की बैटिंग, अगर किसी ने ये सवाल किया था, इंडिया की बैटिंग में अब नहीं कहूंगा, मेरे ख्याल में शुरू से, जब से मैं क्रिकेट देखनी शुरू की है, तो मेरे ख्याल में टॉप से लेके जो पहले 6 नंबर के होते हैं सारे ग्रेट प्लेयर्स खेलते हैं। तो मेरे ख्याल में कि इंडिया के प्लेयर्स को कोई ऐसी परेशानी नहीं होगी कि शोएब अख्तर को खेलने की या किसी और को, कि मेरे ख्याल में सारे बड़े जबरदस्त खेले थे। और वाली सीरीज भी 15 साल के बाद हो रही थी और मेरे ख्याल में बेहतरीन सीरीज हुई थी वो वाली भी। और शोएब अख्तर की आपने बात की तो वीरू अभी इस हॉल से निकल कर गए हैं। ये सही है कि वो शोएब अख्तर मुल्तान में उनको बाउंसर मारी जा रहे थे, वीरू छोड़ी जा रहे थे, और शोएब ने कहा मार, वीरू ने कहा यार बॉल कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। ये फैक्ट है ये तो उन दोनों के बीच हुई होगी, शायद मैं कहीं उस फील्डिंग दूर कर रहा हूं तो मैंने ना सुनाओ, लेकिन मुझे इस चीज का नहीं पता। लेकिन वो सीरीज भारत के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया में अच्छा करके आ रहा था और पाकिस्तान की टीम भी उस वक्त अच्छी थी, और पाकिस्तान में जाकर जीतना इंडिया के लिए सबसे बड़ी कामयाबी थी। और मैं ये सबके सामने कहना चाहता हूं कि वो मेरा क्रिकेट करियर में एक वन ऑफ द बेस्ट टूर्स था पाकिस्तान, क्योंकि वो हॉस्पिटैलिटी बहुत कम देखने को मिला है। हम 1.5 महीने थे पाकिस्तान में और हर जगह गए, 5 वनडे खेले, 3 टेस्ट मैच खेला, और हॉस्पिटैलिटी ऑन द फील्ड और ऑफ द फील्ड ऐसा कभी मैं देखा नहीं हूँ। हर जगह होटल, लोग, खाना, फैसिलिटीज़ बहुत बहुत बढ़िया। और यहाँ पे बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा, हम चाहते हैं कि भारत ऐसे टूर करे, और क्योंकि जब तक आप वहाँ पे क्रिकेट नहीं खेलोगे तो आपको पता नहीं चलेगा। एक तो बल्लेबाज के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मैं समझता हूँ दुनिया में सबसे पाटे विकेट्स पाकिस्तान में होते हैं। कराची में एक वनडे की बात कर रहा हूँ, पहला वनडे हमने 360 बनाया था, 360 बनाया था। और जब तक इंजी भाई बल्लेबाजी नहीं करने आए थे, वो 2 विकेट पे शायद 30 या 40 रन था 10 ओवर में, तो हमको लगा था कि हंसते हंसते जीत जाएंगे, बहुत स्कोर है। और एंड में अगर मोइन ने आखिरी ओवर में 7 रन बनाने थे, अगर वो बना देते तो हम हार जाते वो मैच 3.5। और इंजी भाई ने 100 बनाया था, 100 आसानी से, ऐसा लगता है कि नींद से उठ के 100 बनाते हैं इंजी भाई भारत के सामने।
तो वो बहुत बेहतरीन टूर था। इस्लामाबाद गए, लाहौर गए, लाहौर बहुत खूबसूरत जगह है। तो उस टूर का याद अभी भी हमारे साथ हैं। और जब भी ये पाकिस्तान इंडिया के टूर्स कैंसिल हो जाते हैं तो मैं कहता हूं कि यार एक बार उस टूर पे आप पहुंचे नहीं, अगर उस टूर पे आप पहुंचते तो कभी ऐसे क्रिकेट कैंसिल नहीं हो सकता है। दादा, इस सेशन का नाम है सुपरहिट टक्कर। अभी तो हम प्यार मोहब्बत की बातें करी जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप दो पुराने भाई बिछड़े हुए आज मिले। नहीं, बिल्कुल। जब इंजी भाई कैप्टन थे और मैं भारत का कैप्टन था तो कभी टक्कर हुआ ही नहीं। टक्कर हुआ ही नहीं। ग्राउंड में लड़ते थे, लेकिन मैदान के बाहर तो हम लोग बड़ा लड़ते थे, हमारे फैंस बड़ा लड़ते थे। उनको लगता था पता नहीं क्या है, आज इंडिया हार गया तो ये हो जाएगा, पाकिस्तान जीत गया तो ये हो जाएगा। नहीं, वो तो है। वो तो अभी भी जब एशिया कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच हो रहा था तो टेलीविजन शो खत्म ही नहीं हो रहा था। तो बातें चली जा रही थी, 20 ओवर के मैच के लिए टेलीविजन शो ज्यादा हो गया। 20 ओवर 3 घंटे लगते हैं, हमने 4.5 घंटे टेलीविजन शो किए इंडिया और पाकिस्तान मैच के लिए। तो वही, ये तो होता ही रहता है। और देखिए, ग्राउंड में तो कम्पिटिटिवनेस होना भी चाहिए। और मैं इंजी भाई को अभी बोल रहा था कि आप अफगानिस्तान का कोच बन के क्या करें, आप पाकिस्तान का कोच बने, बैटिंग कोच। क्योंकि आप पाकिस्तान टीम को इंजी भाई की जरूरत है। क्योंकि मैंने उनको बोल रहा था कि थोड़ा सा टीम ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाजी बहुत वीक होगी, फास्ट बॉलिंग तो बहुत ही अच्छा है। और पहले जो पाकिस्तान टीम था, जब भारत खेलता था तो ऐसा लगता था कि एक समय तो उनसे हम जीतते ही नहीं थे, और जो कभी भी आके हमें हरा देते थे। शारजा हो, दुनिया के कोनों में कहीं भी हो, तो वो हमें हरा देते थे। तो मैंने उन्हें कहा कि आप थोड़ा देखिए फिर, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला अच्छा होना चाहिए ग्राउंड में। और हमेशा पाकिस्तान ने नेचुरल टैलेंट क्रिएट किया है। मुझे अभी भी याद है जब कैप्टन था, पाकिस्तान गए थे तो बैटिंग ऑर्डर था यूनिस खान, इंजमाम उल हक, यूसुफ यूहाना, और उससे पहले था सईद अनवर, इजाज अहमद, इंजमाम उल हक, यूसुफ यूहाना और यूनिस खान। तो एक से एक बल्लेबाज आता था। 7 नंबर पे मोइन, और उसके बाद रजाक, और उसके बाद उनके जो 4 तेज गेंदबाज। तो टीम देख के ऐसा लगता था कि यार वीकनेस कहाँ है इस टीम। नींद आ जाती थी आपको रात को? नहीं, वो 2003 वर्ल्ड कप से पहले नहीं आया था। एक ही खुशी की बात थी कि इंजी भाई बहुत पतला होके आए थे उस वर्ल्ड कप में। मैंने इंजी भाई को उतना पतला कभी नहीं देखा 2003 वर्ल्ड कप में। और मैंने कहा, इंजी भाई इतने पतले कैसे हो गए? कहता मैं बहुत ट्रेनिंग करके आया हूँ। और इंजी भाई के उस वर्ल्ड कप में रन नहीं बने। तो जब भी इंडिया पाकिस्तान मैच होता था तो मैं इंजी भाई को देखता था कि ये पतला हुआ है कि अभी भी भारी है। तो जब भारी होता था तो बहुत स्कोर करता था। ऐसा क्या है इंजी भाई कि वर्ल्ड कप में या वर्ल्ड इवेंट में हमें आप हरा नहीं पाए कभी भी? इसका भी जवाब देता ये जिसकी सौरभ बात कर रहा है, जिस वर्ल्ड कप की, उस वर्ल्ड कप से पहले मैंने 19 केजी अपना वेट कम किया था, और उस वर्ल्ड कप में स्कोर भी मैंने 19 ही बनाया था। तो उसके बाद से मैंने दोबारा ये वाली कोशिश नहीं की कि जी मैं कोई अपना वेट कम करूं। तो मैंने कहा वेट तो यही होगा, 5-10 किलो कम होगा, स्कोर मैंने कहा इतने बर्दाश्त नहीं होंगे कि 5-10 स्कोर। तो ये वाली चीज। और हम भी ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप में जो उनसे है कि इंडिया को टफ मुकाबला दे। अभी तक तो 1 साइडेड मैच हो रहे हैं कि जी इंडिया मुसलसल जीते जा रहा है। मैं 92 से देख रहा हूँ कि मैं खुद भी खेल रहा था, 92 से 2016 आ गया ये। और उस साल तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। वर्ल्ड कप भी जीता था। तो मेरे ख्याल में जरूर ये टर्न जरूर होगा। ये नहीं कि जी एक ही चीज चलती रहेगी। तो मेरे ख्याल में फिर मुकाबला देखने का मजा आएगा कि जिस टाइम पाकिस्तान भी अच्छी क्रिकेट खेलेगा, पाकिस्तान भी जीतेगा। और होपफुली क्योंकि जी इस टाइम तो पाकिस्तान की शक्ल नहीं दिख रही कि जिस तरह की पाकिस्तान टीम खेल रही है और जिस तरह इंडिया खेल रही है, क्योंकि अभी तो नहीं लग रहा। लेकिन मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान की टीम भी बेहतर हो, जिस तरह सौरभ ने कहा है कि जी अच्छी क्रिकेट हो, तो मेरे ख्याल में कि जी फिर और ज्यादा मजा आएगा लोगों को देखने का। लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इंजी भाई, ये सच है कि जब भारत पाकिस्तान को हराता है काफी टीवी सेट टूटते हैं वहां पे? अच्छा, मैं जिस टाइम वर्ल्ड कप में ना मैं टीवी पे बैठा था, ये लास्ट वर्ल्ड कप में, तो मैच हार के तो लोगों ने टीवी तोड़ दिए। उन्होंने वो टीवी पे दिखाया कि जी टीवी तोड़े, बिल्कुल वाले टीवी तोड़े जो बिल्कुल काम करना छोड़ गए थे। अच्छा, टीवी पे जितने दिखे ना मुझे टीवी, वाले टीवी तोड़ रहे थे जो बिल्कुल काम करना छोड़ गए थे। उन्होंने वाले टीवी तोड़ रहे थे। मैंने उस टाइम टीवी पे भी कहा था, मैंने कहा भाई ये वाले टीवी तोड़ रहे, ये चलते भी नहीं होंगे।
तो इतना, लेकिन इंडिया से और दोनों तरफ यही है कि जी जीतने से पहले मैंने कहा था कि जी इंडिया पाकिस्तान का एशिया कप का कल फाइनल था, लेकिन मेरे ख्याल में फाइनल से पहले फाइनल था पाकिस्तान और इंडिया का। हालांकि पाकिस्तान की टीम इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान की और इंडिया के मैच की जीतने की भी उतनी खुशी होती है और हारने का रिएक्शन भी उतना ज्यादा होता है। आपके लिए इंडिया पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार या सबसे बड़ी जीत, 2 मैच आपके करियर में? देखिए, इंडिया से जब सौरभ पाकिस्तान में आया था उस टाइम हमारी टीम, जिस तरह सौरभ ने बैटिंग लाइन गिनवाई है इसी तरह बैटिंग थी, बड़ी मजबूत थी। तो ये हमारे से पाकिस्तान जीते गए थे, मैं कप्तान था, तो मेरे लिए वो अलर्ट बहुत टफ चीज थी क्योंकि जी वो हम हारे थे। और दूसरा 99 का, उसमें भी मेरे ख्याल में सौरभ ही कप्तान थे 99 में, जो हम सेंचुरियन में हारे थे मैच 2003 में। वो बड़ा मुश्किल था क्योंकि उस मैच से अगर हम वो मैच जीतते तो हम हो सकता था कि वर्ल्ड कप में स्टैंड कर सकते थे। हालांकि हमारी टीम उस टाइम बहुत अच्छी थी, हमारी पेस बैटरी मेरे ख्याल में सारों से अच्छी थी, लेकिन और हमने स्कोर भी 287 किया था, ज्यादा स्कोर किया था, बड़ा स्कोर किया था। तो वो उम्मीद थी कि जी इस दफा है ना हम जीत जाएंगे। हमारे पास वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, सारी बड़ी बॉलिंग थी, अजहर महमूद। तो लेकिन वो वाला मैच था ना, वो मुझे आज भी याद है क्योंकि उसका मुझे आज भी दुख है। आपके लिए, आपने कहा कि पाकिस्तान जाकर 2004 में जीता सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन 2003 सेंचुरियन वाला वर्ल्ड कप गेम भी सबसे ऊपर होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, एक तो बड़ा टूर्नामेंट है वर्ल्ड कप, लेकिन वो एक मैच था। आप कह रहे हैं कि बड़ा जीत था, लेकिन वो सीरीज मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जीत था, क्योंकि इससे पहले 50 साल में भारत कभी पाकिस्तान में जीता नहीं है, और एक 1.5 महीने की पीरियड में अब लगातार जीते हैं, तो उसका इफेक्ट मैं समझता हूँ ज़्यादा है, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है। और वर्ल्ड कप आप कह रहे हैं कि बड़ा टूर्नामेंट है, वो शायद बड़े टूर्नामेंट के हिसाब से आप कह सकते हैं कि बड़ा जीते, लेकिन उससे मैं कहूँगा, आपने मुझे 2 जीत कही है भारत का। एक तो मेरे हिसाब से 2004 का वो पाकिस्तान टूर, और दूसरा मेरे हिसाब से 2007 वो T20 वर्ल्ड कप फाइनल। वो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा जीत था भारत के लिए, क्योंकि एक तो वर्ल्ड कप फाइनल, T20 वर्ल्ड कप फाइनल पहली बार, इससे पहले भारत पाकिस्तान मिला था ग्रुप मैच में डरबन में, जो टाई हुआ और बॉल आउट पे भारत जीता, और उसके बाद ऐसा लगा था कि मिसबा वो मैच जिता के लेके जाएगा। एक समय था कि भारत शायद जीत जाएगा, लेकिन मिसबा ने जो पार्टनरशिप की, जो हरभजन को एक ओवर में 2 या 3 छक्के मारे, उसमें मैच उन्होंने वापस लेके आया, और उसके बाद जाके भारत को आखिरी ओवर में जीतना, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि जोगिंदर शर्मा वो मैच जिता के लेके आएगा। और धोनी ने जोगिंदर शर्मा को आखिरी ओवर इसीलिए दिया क्योंकि उनको लगा था कि ये मैच शायद पहले हार जाएंगे, और इसीलिए उनके जो मेन गेंदबाज थे उनके ओवर्स खत्म कर चुके थे, और उनको लगा था कि नहीं तो पहले खत्म हो जाएगा, एंड ओवर में खत्म होने से पहले मैच को कंट्रोल में लाओ, और जोगिंदर शर्मा ने भारत को जिताया। वो रिवर्स फ्लिक, शायद मिसबा उसको उठा के मारते तो शायद बाहर चला जाता था, क्योंकि उन्होंने इससे पहले सारे शॉट्स सीधे मारे हैं, सामने मारे हैं, जिससे कि उनको 6 या 4 रन मिला है। तो मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ा जीत है, क्योंकि T20 क्रिकेट को रेवोल्यूशनाइज कर चुका है, और मैं समझता हूँ वो 2007 का जो T20 वर्ल्ड कप था, उससे T20 क्रिकेट की इतनी पॉपुलैरिटी हुई है। मैं आपको बता दूं कि जोगिंदर शर्मा की इन्होंने बात की है, जोगिंदर शर्मा, आरपी सिंह, 2 हीरो उस जीत के, और उनके कोच लालचंद राजपूत भी आज यहां पर आएंगे, एक सेशन उनका भी होगा। ऐसे जीता था वर्ल्ड कप, दोबारा कैसे जीता है ये अब आप बताइए। देखिए, दोबारा तो वर्ल्ड कप आप कह नहीं सकते कि दोबारा कैसे जीते, यार ऐसा होगा भी नहीं कि आप, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप हर 2 साल में एक बार होता है, तो ऐसा होगा भी नहीं कि आप हमेशा जीते। आजकल तो इतने वर्ल्ड टूर्नामेंट्स होते तो आप भूल ही जाते कौन सा वर्ल्ड कप है, कौन सा T20 है, और इसीलिए इसे वर्ल्ड T20 कहते हैं, वर्ल्ड कप नहीं कहते, इसीलिए इसको कहते हैं वर्ल्ड T20। और इस बार शायद भारत के पास वो टीम है, क्योंकि बहुत अच्छा लगने लगा है टीम। ऑस्ट्रेलिया के जो 3 T20 मैचेस है, उससे इस टीम का कंप्लीट चेंज लगा है। उससे पहले 1 साल ऐसा लग रहा था कि जीत भी नहीं पाते, साउथ अफ्रीका ने यहाँ हरा दिया, बांग्लादेश में हार गए, कहीं पे भी गए T20 हम हार गए, वनडेज हार गए 1 साल। तो सडनली ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये लास्ट 7 या 8 मैच से। मैं समझता हूँ वो टीम है भारत के पास आगे जाने के लिए, होम में भी खेल रहे हैं इन कंडीशंस पे। लेकिन वर्ल्ड कप जीतना तो अलग ही बात होता है, बड़े मैच आपको जीतने पड़ेंगे, सेमीफाइनल जीतने पड़ेंगे। एक खराब दिन हुआ 20 ओवर में तो फिर और वापसी नहीं होती।
तो बोलना उतना आसान नहीं होगा कि जीत पाएंगे कि नहीं, लेकिन टीम तो है आगे जाने के लिए। और वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि 99% इंडिया, 1% पे छोड़ देता हूँ, बरसात हो जाए या कुछ और। वो उनकी बातें उनकी बैटिंग जैसा है। हाँ। तो सिर्फ चौके और चौके और छक्के की सोचते हैं। तो वीरेंद्र सहवाग जब क्रिकेट खेलता था, अगर कहीं वो आउट हो गए और आपके बाजू में वो बैठा हुआ है और आप पैड पहन के बैठे हुए हैं बैटिंग करने के लिए, आपको लगेगा यार क्रिकेट तो इतना आसान है, क्योंकि उधर बैट्समैन आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल छोड़ रहा है, वीरू यहाँ पे बैठ के बोल रहा है कि मार कट, चार रन मिलेगा। तो ये होता था वीरेंद्र सहवाग। कभी कभी आप उठ के चले जाते थे, यार तेरा क्रिकेट अलग है, तेरा सोच अलग है, मुझे तो खेलने दे मेरा क्रिकेट। तो वीरू ऐसा था, तो इसीलिए उन्होंने कहा होगा कि 99% भारत ही जीतेगा। और आप और आपकी कप्तानी में जो 2-3 सीरीज हुई, उसमें वीरेंद्र सहवाग सबसे बड़ा फैक्टर थे इंडिया की तरफ से भी। नहीं, बिल्कुल। और मेरे लिए कप्तानी करना उस पर इतना मुश्किल है ना कि टेस्ट मैच का पहला दिन है और पहला घंटा चल रहा है, तो 5 फील्डर बाउंड्री पे मैंने खड़े कर रखे हैं। मुझे अपनी कप्तानी पे खुद भी शक हो रहा है कि मैं सही कर रहा हूं, गलत कर रहा हूं, क्या हो रहा है। तो क्योंकि आते ही ना फील्डर देख रहे कि मैंने मिडॉन पीछे ले ली है, तो भाई इधर हिट ना मारो, उसके ऊपर से हिट मार देता था। मिड विकेट पीछे ले ली, उस पर मार देता था। तो इसके लिए जिस समय ये सहवाग विकेट पे खड़ा हो जाता था, इसके लिए ना स्कोर रोकना, इसके लिए फील्डिंग सेट करना ना बहुत मुश्किल है। मैं ये कहता था कि ना इसकी अपनी इज्जत है, ना ये किसी की इज्जत करता है। बिल्कुल मारे जाता है। तो ऐसे प्लेयर्स को, और बड़ा खतरनाक प्लेयर था, और इसमें जो क्वालिटी थी वो ये थी कि ये नहीं कि इतना तेज खेलता था, कोई थोड़ा स्कोर करता था, स्कोर भी फिर हमारे खिलाफ 200 करता था, और 300 भी किया, 200 भी करता था। तो बड़ा मुश्किल था ऐसे प्लेयर पे ना, इसके लिए फील्डिंग सेट करना, इसके कप्तानी करना बहुत मुश्किल चीज थी। सही बात है। ये अभी बता रहे थे वो कि एक टेस्ट मैच था बैंगलोर। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ सहवाग के बारे में। मैंने गावस्कर को कभी लाइव देखा नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब क्रिकेट खेली थी तब मैं छोटा था, टीवी में देखता था। लेकिन वीरेंद्र सहवाग से बड़ा ओपनर मैंने इंडियन क्रिकेट में देखा नहीं है। और शायद अगला 10-15 साल या पता नहीं कभी ऐसे प्लेयर आएंगे कि नहीं जो इस इंटेंसिटी से बैटिंग कर सकता है। आपको बोलना पड़ता था कि वीरू थोड़ा सा रोक ले। मैं उनको कभी ये कहा नहीं कि वीरू मैच जीतना है, थोड़ा सा जल्दी खेल ले। उनको कहना पड़ता था कि वीरू थोड़ा सा रोक ले। और मैं वनडे क्रिकेट में कहता था, मैं जब ओपन करता था, मैं 3 नंबर तो दोनों पैड पहन के बैठे थे, तो मैं उनके पास आता था कि वीरू देख इंपॉर्टेंट मैच है, तू 20 ओवर खड़ा होगा तो हम मैच जीत जाएंगे, तू पहला 5 ओवर सिर्फ रोक ले। तो किसी कप्तान ने नहीं कहा होगा किसी ओपनर को पावर प्ले में कि पहला 5 ओवर तू रोक। उनका रिएक्शन, वो कहता हाँ ठीक है, लेकिन जाके करता था वही। ये उनकी खासियत थी कि मैं एक इंसिडेंट कहता हूँ। लॉर्ड्स में जो हम 325 चेस किए, तो मैं और वीरू ओपन कर रहा था, तो मैं बहुत गुस्से में था ब्रेक टाइम पे। मैंने कहा भाई फिर किसी ने 325 कर दिया, 3 फाइनल हार चुके, शायद ये भी हाथ से निकल जाएगा। और इंग्लैंड का अटैक बहुत अच्छा अटैक था, फ्लिंटॉफ, हॉगार्ड, गॉफ, कैडेक। तो मैंने कहा लॉर्ड्स पे फिर 325 चेस करना उतना आसान नहीं होगा। तो जब दोनों बैटिंग करने जा रहे थे, तो मैं आगे, वीरू पीछे, तो वो सीटी मारते मारते जा रहा था। मैंने कहा भाई 3 फाइनल हार चुके हो, तू सीटी मारे जा रहा है। हाँ, एक तो 325 हम करवा देते हैं हर मैच, और उसके बाद दोनों को जाके ओपन करना पड़ता है और फिर जीतना भी पड़ता है। कहते हैं आप सोचो मत, ये मैच हम जीतेंगे। मैंने कहा चल ठीक है, बैटिंग करते हैं। तो शुरुआत अच्छी हुई। हम पहले 10 ओवर में शायद 65 नो लॉस थे। तो मैंने कहा वीरू देख स्टार्ट अच्छा मिल गया है, अगर हम दोनों 20 ओवर तक खड़े हो जाते, 20 ओवर में 150, 160, बाकी हम बना देंगे इस स्कोर को, क्योंकि विकेट बहुत अच्छा है। मैंने कहा देख रॉनी ईरानी डालेगा वो सेंट से, तो उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो ये ओवर में 1 चौका मिला तो ठीक है, सिंगल लेके हम 7 या 8 कर देंगे, क्योंकि हमें अच्छा स्टार्ट मिला। कहता हाँ डोंट वरी। तो ठीक है, मैं नॉन स्ट्राइकर इन पे खड़ा हो गया। पहला बॉल ईरानी ने हाफ वॉली डाला, उसने कस के कवर से दिया 4। तो हाफ वॉली था, मैंने कुछ कहा नहीं वीरू को। मैं कहा वेल प्लेड वीरू, संभाल के। कहता हाँ डोंट वरी। फिर दूसरा उसने ऐसा मिडिल स्टंप पे दिया, वो बैठ के उसने उसको स्वीप मारा ऐसे, फिर 4। तो मैंने कहा वीरू देख 8 रन हो गया है, तो कुछ और मत करना, क्योंकि इस ओवर अच्छा चला गया है हमारे लिए। ये था आप चिंता ना करो। तीसरा फिर वो स्वीप मारने गया था, फिर देखा ऑफ स्टंप के बाहर है, ऐसे ही कर दिया उधर से 4। तो मैंने कहा वीरू ठीक है, तू सीधा तो खेल ले, तू ऐसे ऐसे कर रहा है, कहीं निकल जाएगा एक बॉल स्वीप मारते हुए तो आउट हो जाएगा, तो ये जो सारा स्टार्ट मिला है हमें वो खत्म ही हो जाएगा। कहता नहीं,
अगला 2-3 बॉल में आउट नहीं होऊंगा, सिंगल खेल के आपको देता हूँ। फिर इंडिया में तो तब एक स्पोर्ट्स स्टार मैगजीन होता था, तो मैंने वो उठाया। वो हमारा 3 महीने का टूर था इंग्लैंड। तब बड़े बड़े लंबे टूर्स होते थे, क्योंकि साइड गेम्स भी होता था, टेस्ट मैचेस भी होते थे और वनडेज भी होते थे। तो मिला के 2 या 2.5 महीने के टूर थे। तो जब वापस आया तो मैंने एक दिन एक स्पोर्ट्स स्टार उठा के देखा, तो ये कॉलम थी उसमें, और कहीं किसी पास खिलाड़ी ने लिखा था कि शायद इस जोन से हैं, इसीलिए कोटा सिस्टम में आए हैं। तो जब ये पढ़ा तो तब तो सारा काम हो चुका था, 200 भी बना चुका था, खुद के ऊपर वो कॉन्फिडेंस भी थी कि नहीं, इस लेवल पे अब रन बना सकते हैं कंसिस्टेंटली। मैं समझता हूं कि जब आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप सफेद कपड़ों में है, मैं ये सोच रहा हूं कि आप क्रिकेट खेलते हैं, तो जितना कम न्यूज आपके पास पहुंचे वो अच्छा है आपके लिए, क्योंकि फिर आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है वो सही रहता है। क्योंकि अगर आप रोज अखबार पढ़ ले, इंटरनेट देख ले, मैगजीन्स उठा ले, जहां पे आपकी क्रिकेट की हर दिन जांच होता रहता है, लोग आपके क्रिकेट को बोलते रहते कि ये अच्छा है, ये खराब है, वो एक दिमाग में बैठ जाता है। तो मैं समझता हूं कि अपने दिमाग को क्लीन रखें, और ये सारे क्रिकेटर्स करते हैं। इंजी भाई को भी पूछ ले, क्योंकि वो पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं, तो वहां पे भी क्रिटिसिज्म्स होती है, तो उनको अपने क्रिकेट से बाहर रखना जरूरी है। तो हम वही कोशिश करते थे, क्योंकि प्रेशर एक तो बहुत है परफॉर्मेंस का, क्योंकि पूरी कंट्री देख रहा है, सिलेक्टर्स देख रहे हैं, मीडिया देख रहे हैं, सब स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं। तो अपने आप के लिए एक वो जोन क्रिएट करना पड़ेगा कि जहां पे आप अपनी परफॉर्मेंस को आगे ले जा सके। सर, आपने 96 के टूर की बात की, और 20 साल से एक राज पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है, और वो राज है आपके जो रूममेट थे उस टूर पर, वनडे सीरीज में, नवजोत सिंह सिद्धू। उस टूर को छोड़कर आ गए थे। बिल्कुल। वो हुआ क्या था यार? तब चिट्ठी तो आप ही को दी थी उन्होंने मैनेजर को देने के लिए? एनवेलप में दिया था। हाँ। तो मैं खोला नहीं था, क्योंकि तो पहला टूर था, सिद्धू चिट्ठी दे रहा है, वो अब सीधा मैनेजर के हाथ में पहुंचाना है। तो हम थे शायद डार्बी शहर में, और वार्म अप मैचेस था, सिद्धू जल्दी आउट हो गया तो हम 3 दिन के बाद रात को होटल में बैठे थे। तो मैं सो गया 10:30-11 बजे। तो बीच में रात को 1 बजे नींद खुला तो देखा सिद्धू टेबल में बैठ के कुछ लिख रहा है। तो मुझे पता भी नहीं था कि वो ऐसे करेंगे। तो मैं फिर सो गया दूसरा तरफ घूम के। सुबह उठा तो सिद्धू नहीं है। तो मैंने कहा शायद ब्रेकफास्ट खाने गया होगा। 7:30-8 बज चुका है, हमको जाना भी था लंदन दूसरे टेस्ट के लिए। तो बाहर जाके देखा तो सिद्धू बैग वगैरह लेके दोस्तों के साथ खड़ा है। तो मैंने पूछा भी नहीं, क्योंकि उनका जो 2 दोस्त है इंग्लैंड में, वो देखा उनके साथ। मैंने कहा भाई शायद दोस्तों के साथ निकल जाएंगे, जल्दी पहुंचना है लंदन, फिर टीम को जोड़ लेंगे, टीम के साथ जुड़ जाएंगे शाम तक। और शाम को जब लंदन पहुंचा टीम के साथ, तो पता चला कि सिद्धू ने फ्लाइट पकड़ के वापस चला गया इंडिया। तो थोड़ा सा सरप्राइज था, क्योंकि ऐसे सिचुएशन कभी सोचा नहीं था कि टूर के बीच में मैं कभी फ्लाइट पकड़ के घर चले जाऊं। मैं फिट हूं, टीम में सिलेक्टेड हूं और वापस आ जाऊं। शायद वो खुश नहीं थे किसी बारे में, किसी चीज के बारे में। रन भी नहीं बन रहे थे उनके, वनडे टीम से ड्रॉप हो चुका था। तो शायद ये सब चीजें मिला के उन्होंने सोचा कि यार एक रिवॉर्ड किया जाए, और वापस चले गए। और पता नहीं उसके बाद में सिद्धू को बहुत बार पूछा, तूने ऐसा क्यों किया है? कहता नहीं, मैं खुश नहीं था। तो और बात में आगे नहीं बढ़ाया। लेकिन आजकल के क्रिकेट में अगर वो चीज होगा तो वो कभी वापस भारत में नहीं खेलेगा। सिद्धू में भी बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया। वो बताते हैं कि 2-2, 3-3 महीने के दौरे पर 5 या 6 बार बात करते थे। अब तो इंजी भाई उनको चुप कराना मुश्किल हो जाता है। आप टीवी पर देखते हैं उनको? आपने तो क्रिकेट भी बड़ी खेली है उनके साथ। जी बहुत ज्यादा। तो टीवी वाले नवजोत सिद्धू और मैदान वाले नवजोत सिद्धू में कोई फर्क? नहीं, वहां तो खामोश रहते थे, कोई इतना ज्यादा बोलना नहीं था। तो मेरे ख्याल में जो वो 30-35 साल खामोश रहे, तो उसकी कसर अब पूरी कर रहे हैं। और 2 ट्रैक सूट में वो पूरा दौरा निकाल देते थे। आप डिजाइनर कपड़े पहनते हो जी? 2 ट्रैक सूट में पूरा टूर निकालते थे, अब डिजाइनर कपड़े पहनते हो। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो हर चीज की कसर जो उन्होंने 35 साल नहीं की शुरू के, तो अब सारी चीजें कर रहे हैं। तो और मेरे ख्याल में कि जी बड़ा जबरदस्त बोलते हैं, और लगता ही नहीं कि जी क्रिकेटर है, लगता है शायर रहे हैं कि जी हर चीज को हर चीज से मिला देते हैं। तो बल्लेबाजी में भी शायरी करते थे। वो 96 का वो वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल बैंगलोर में उन्होंने शानदार बैटिंग की थी आपके खिलाफ। नहीं, खेलते तो बहुत अच्छा थे, इसमें तो कोई शक नहीं कि बड़ा जबरदस्त प्लेयर थे। और उसमें 96 के वर्ल्ड कप में भी बड़ी जबरदस्त खेला था। खेलते तो बहुत अच्छा थे, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं। लेकिन बोलते ज्यादा अच्छा है। बोलते भी बहुत जबरदस्त है। उनके काफी सारे चीजें मुझे याद है कि जी उनको पीछे से मैं और मोइन स्लिप में खड़े होते थे, तो उनको काफी एक छेड़ते थे। तो हमारे एक फास्ट बॉलर था जाहिद, तो कनाडा में खेल रहे थे,
तो वो बहुत तेज था मोहम्मद जाहिद, तो मोइन उनको मुसलसल छेड़े जा रहा था। तो उन्होंने, वो अभी इंडिया ना वेस्ट इंडीज का टूर करके आई थी, तो सिंधु जी ने कहा मैं अभी पूरे कालों को झेल के आया हूं, पूरी काली टीम को, कि वेस्ट इंडीज के उस जमाने में फास्ट बॉलर सारे बड़े मशहूर होते थे। तो मोइन फिर भी छेड़ता जा रहा है, छेड़ता जा रहा है, छेड़ता जा रहा है, तो आखिर में तंग हुए कहते हैं तू कोई 100 बंदरों का जूस पी के पैदा हुआ है। कोई और सवाल? जी Dada, this is in light of popularity in this country. I would like to know that in the coming future, we'll see you as a BCCI president first, और भारतीय राजनीति में हम आपको पहले देखेंगे। यार फ्यूचर का किसको पता, राजनीति तो नहीं, क्योंकि उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बीसीसीआई प्रेसिडेंट वो बहुत दूर है यार। अभी तो पटरी कलकत्ता से निकली है, दिल्ली कब पहुंचेगा किसी को नहीं पता, और इतने साल रहना भी पड़ेगा, ये उतना आसान काम नहीं है। तो देखेंगे जिंदगी कहाँ जाता है। जी सर, अगर हम 19 तारीख की मैच की बात करें भारत और पाकिस्तान, ऑब्वियसली बहुत बड़ा मैच है, प्रेशर गेम है। मेरा क्वेश्चन दादाजी और इंजी भाई दोनों से है, आपके हिसाब से 2 की प्लेयर ऐसे कौन होंगे जो भारत या पाकिस्तान को मैच जिता सकते हैं? मैं इंडिया के लिए कह सकता हूँ विराट कोहली होंगे, एक बहुत अच्छे प्लेयर्स है भारतीय टीम में। अब विराट कोहली एक है, रविचंद्रन अश्विन मैं समझता हूँ कि अच्छे गेंदबाज है और बहुत अच्छे फॉर्म में है। मैं एक बैट्समैन और एक बॉलर को पिक कर रहा हूँ, तो मेरे हिसाब से ये 2 खिलाड़ी है भारत के लिए। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से आमिर है जो मैच पलट सकता है, क्योंकि जी उसका सारों को नजर रखनी चाहिए उस पर। दूसरा ये है कि जी मैं अब भी आफरीदी का कहूंगा कि जी ऐसा प्लेयर है कि अगर स्कोर करेगा तो वो टीम को मैच जितवा सकता है, क्योंकि कुछ प्लेयर ऐसे हैं कि जब भी वो परफॉर्मेंस देते हैं ना तो टीम है ना विनिंग स्टैंड पे आती है। तो आफरीदी की जो उनकी परफॉर्मेंस है अगर वो देगा तो पाकिस्तान के जीतने के बहुत ज्यादा चांसेस होंगे। और पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में सबसे ज्यादा चर्चा किस खिलाड़ी को लेकर होगी इंडिया के? इंडिया की मेरे ख्याल में विराट से ज्यादा तो किसी की नहीं होगी, कि जी विराट को सोचेंगे कि जी किस तरह आउट करें। काफी सारे इंडिया के प्लेयर हैं जिसकी चर्चा होनी चाहिए ड्रेसिंग रूम में, कि जी इसको किस तरह, मैं कहूँगा धोनी की भी होनी चाहिए कि जी इसको किस तरह। तो लेकिन यह कि जी विराट जिस तरह का खेल रहा है आजकल, जिस तरह के उसने एशिया कप में जिस तरह मुश्किल विकेटें थी, आजकल अगर पिछले 5-10 साल में देखा जाए तो इस तरह की मुश्किल विकेटें कहीं भी नहीं मिलती। तो काफी सारे लोगों की टेक्निक, काफी सारे लोगों की चीजें पता चली कि जी इनमें कितनी खामियां हैं, वीकनेसेस हैं। लेकिन जिस तरह विराट खेला है, क्योंकि जिस तरह उसने शो किया, तो मेरे ख्याल में अभी करंटली कोई इस तरह का प्लेयर नहीं खेल रहा जिस तरह विराट खेल रहा है। तो मेरे ख्याल में विराट मेन फैक्टर होगा इस चीज। और युवराज और धोनी का वो पुराना अंदाज भी दिखा, क्योंकि धोनी भी अक्सर बीच में ऐसा हो गया था कि सबड्यूड बैटिंग करने शुरू हो गए थे। ये कल जो दिखा, युवराज ने 2 पारियां, क्या भारत के वो सारे फिल इन द ब्लैंक्स खत्म हो गए हैं? जो फिक्र थी वो सब रिजॉल्व हो गई है? देखिए टीम है ना मजबूत कौन सी है, क्योंकि मैं कई दफा ये पहले भी कहा है कि टॉप ऑर्डर सारों के पास होती है, क्योंकि जी टॉप ऑर्डर सारों की टीमों के पास होती है। क्योंकि जी साउथ अफ्रीका की भी टॉप ऑर्डर बहुत अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया की भी अच्छी है, लेकिन उनकी लोअर ऑर्डर है ना, जिस टीम की ये मैच खत्म करना जानती है ना, फिनिशिंग करना जानती है लोअर ऑर्डर, तो ये टीम सारों से ज्यादा खतरनाक होती है। क्योंकि हर टूर्नामेंट को जीतने के लिए ना लोअर ऑर्डर का मजबूत होना बहुत जरूरी है कि मजबूत होना। क्योंकि किसी भी टाइम एक टूर्नामेंट में देखेंगे कि जी आपका टॉप ऑर्डर जरूर फ्लॉप होगा 2 से 3 दफा। अगर आप 10 मैचेस खेलेंगे ना, तो लोअर ऑर्डर अगर मैच खत्म करना जानता है ना, तो ये सारों से मजबूत टीम है। तो मेरे ख्याल में इंडिया की जो सारों से मजबूत चीज है ना, वो ये है कि जिसका लोअर ऑर्डर बहुत अच्छा है, क्योंकि ये मैच खत्म करना जानते हैं। युवराज है, धोनी है, रायना स्पेशली खेलते थे। रायना अब तो 4 पे खेल रहे हैं, वरना पहले 5, 6, 7 पे ये लोग आते थे, तो बड़ा मजबूत ये एक चीज थी। पहली चीज ये है कि जो किसी भी टीम की बैटिंग को मजबूत बनाती है वो याले नंबर है, क्योंकि ये बहुत मजबूत बनाते हैं टीम को जो मैच खत्म करते हैं। दूसरी चीज है कि इंडिया बहुत अरसे से ना 4 बॉलर से खेलता रहा था, और हर मैच में, अगर कल के मैच में भी देख लिया जाए ना, तो अगर आप 4 बॉलर्स के साथ मेन बॉलर से खेलते हैं, एक बॉलर को जरूर मार पड़ती है। कल भी नेहरा ने 3 ओवर में 33 स्कोर दिया था एक बॉलर्स को। तो पहले ही आप 4 रेगुलर बॉलर्स के साथ खेल रहे थे, और फिर उसमें से एक को मार पड़ गई तो आपके पास 3 हो गए।
तो आपके लिए स्कोर रोकना मुश्किल हो जाता था। अब ये कि 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं तो ये प्लस पॉइंट है, और फिर एक्स्ट्रा है 5 बॉलर्स के अलावा युवराज और रायना है क्योंकि जो उनको एक्स्ट्रा बॉलिंग देने हंसते हैं। तो मेरे ख्याल में अब जो ये 5 बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं ना, तो ये इनका मजबूत पॉइंट है। Good afternoon, everyone. Sir, my question is for Saurabh, sir. Sir, I want to ask you that the type of the bowling that we are seeing from Mohammad Amir, sir, how Indian batsmen will face him in the T20 World Cup? I think he bowled superbly in Bangladesh the first 2 or 3 overs. The best thing about T20 cricket is how good you bowl. You can only bowl 4 overs, and that too in 2 spells. So he'll probably be bowling 2 overs with the new ball and 2 overs at the end. And I think the batting is good enough to handle them and just play on the merit of the delivery. He'll swing it, he's fast, so you'll have to give him a bit of respect early on with the new ball. And उनका भी खराब दिन हो सकता है, ऑफ डेज जहाँ पे उनका रिदम ना बने, बॉल हाथ से ना छूटे, तो उसको कैपिटलाइज करना बहुत ज़रूरी है। कोई सिस्टम नहीं होता कि कैसे खेलें। मेरे हिसाब से बॉल के मेरिट के ऊपर से खेले, अगर मारने वाला बॉल मिले तो ज़रूर मारे, क्योंकि वो अच्छा गेंदबाज है, वो अच्छे गेंद भी करेगा जिस पे आप आउट हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ रन बनाना भी बहुत ज़रूरी है। कोई और सवाल? जी। मेरा सवाल इंज़िमाम से है। देखिए, एक टाइम पे आपकी पाकिस्तानी टीम बहुत ज़बरदस्त हुआ करती थी, चाहे वो इमरान खान हो, ज़हीर अब्बास हो, आसिफ इकबाल हो, और आप भी उसमें। लेकिन आज बहुत कमज़ोर, मेरे ख्याल से कमज़ोर तरीन टीम है। मेरे ख्याल से 2 इसके रीज़न है, एक तो टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर, और दूसरा आपकी पाकिस्तानी क्रिकेट में बड़ी पॉलिटिक्स है। क्या आप जैसे लोग इसमें कुछ कर सकते हैं कि पहले जैसा जो आपका एक दौर था उसको वापस लाएं? देखिए, जो पहली चीज कही है उसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो जो अगर दूसरी चीज है कि जी मैं अगर पाकिस्तान बोर्ड में इसे कहेगा तो मैं ज़रूर करूंगा इस चीज़ को, लेकिन मेरे ख्याल में कि अब भी दूसरे लोग पाकिस्तान टीम के साथ जो कोचेज़ हैं वो अच्छे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास 2 प्रॉब्लम है कि एक तो हमारी पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हो रही, एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी चीज़ ये कि सारे मुल्क में इंडिया के जो प्लेयर्स हैं, अभी ये नए प्लेयर भी आ रहे हैं, लेकिन ये वनडे ये T20 क्रिकेट इतने आराम से खेलते हैं कि जी बिल्कुल प्लान के साथ खेलते हैं, बिकॉज ऑफ IPL के कि जी यहाँ T20 के इतने मैचेस होते हैं कि आप इसको सीख जाते हैं। पाकिस्तान में ये वाला टूर्नामेंट नहीं हो रहा था, अब पाकिस्तान में ये लीग शुरू हुई है, हमारे यंगस्टर्स को खेलने का मौका मिलेगा, तो हम इस चीज़ में पीछे रह गए थे। एक हमारे मुल्क में क्रिकेट शुरू हो जाए, एक हम ये लीग अभी हुई है, एक स्टेप आया है, इंशाल्लाह दूसरा भी आ जाएगा, तो उससे टीम में बेहतरी आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये 2 चीज़ें हैं जिसमें अगर पाकिस्तान टीम करेगी तो बेहतर हो जाएगी। और बाकी ये है कि जी मेरे ख्याल में वकार यूनुस लगा हुआ है, मुश्ताक अहमद लगा हुआ है, ये दूसरे लोग हैं, ये भी बड़े ज़बरदस्त लोग हैं और मेरे ख्याल में ये काम भी कर रहे हैं टीम के साथ, ऐसी बात नहीं है। तो इंशाल्लाह ये है कि जी जल्दी आप देखेंगे पाकिस्तान टीम जिस तरह लोग पहले सोचते थे, जिस तरह पहले टीम थी, उसी तरह टीम नजर आएगी। जी भाई, हम आपको क्रिकेट खेलते दोबारा कब देखेंगे? दादा तो मास्टर्स लीग खेलते हैं, सारे खेलते हैं, तेंदुलकर भी खेलते हैं, वसीम अकरम भी खेलते हैं, इंजमाम उल हक क्यों नहीं खेल रहे? नहीं, मैं जरूर खेलूंगा। जिस टाइम ये मास्टर लीग हो रही थी उस टाइम मैं अफगानिस्तान के साथ मेरी कमिटमेंट थी, मैं उधर था, और अभी भी ये शारजा में जो हुई है ये वेटरन्स की लीग, उसमें भी मैं अफगानिस्तान के साथ था। वरना मेरे भी ख्वाहिश है कि जी मैं भी क्रिकेट खेल लूँ, कि अपने जिस तरह जिनके साथ मैं पहले क्रिकेट खेलता था उनके साथ दोबारा से क्रिकेट खेल लूँ, तो इंशाल्लाह लोग मुझे देखेंगे दोबारा खेलते हुए। और ये डिपेंड करेगा ना कि आपने भार कम किया है या इसी के साथ खेलेंगे। आपके चौके छक्के उसी पर डिपेंड करेंगे, वेट। अब तो वाले चौके छक्के नहीं, अब तो पहले उस टाइम मैंने सिंगल दुक्के इतने नहीं किए थे, शायद अब वही करने शुरू कर दूं। लंच तो आप दोनों इकट्ठे कर रहे हैं? खाने के बहुत शौकीन है दोनों, बहुत शौकीन है दोनों खाने के, और आपने अक्सर मील्स भी तो टूर्स पे किए होंगे एक साथ। बिल्कुल, बहुत बार, है ना? क्योंकि इंजी भाई के साथ भी मैंने देखा है, ये भी खाने के बहुत शौकीन और दादा तो हैं ही, क्योंकि दोनों का करियर एक साथ चला। इंजी भाई ने तो बहुत पहले शुरू किया था 1992 में, जब उनको वर्ल्ड कप में लिया गया था, और मेरा शुरुआत था 1996 में, तो 2008-2009 तक तो लगातार एक दूसरे के साथ क्रिकेट खेले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू विक्रम। बहुत बहुत शुक्रिया इंजी भाई। थैंक यू।